वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आप जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। हमारी यही कोशिश रहती है हर वीडियो में आप तक अच्छा शौक पहुंचे। तो हमने कल एक वीडियो ऑनलाइन किया था यूट्यूब पे, उस पे हमने कुछ पॉइंट्स की तरफ आपका ध्यान लिया था कि आप एक अच्छा जोड़ा और जो जोड़ा ब्रीडिंग वाले बच्चे और उड़ान वाले बच्चे निकाल सके। कुछ टिप्स हमने कल पार्ट 1 में दिए थे और आज का जो ये वीडियो है पार्ट 2 है। तो हम बारामूला की खूबसूरत छत पे आए हैं ताकि आपको बारामूला के नज़ारे भी दिखे और बारामूला के अच्छे परिंदे भी दिखे। और जो इधर के बारामूला के हमारे शौकीन हैं, जो मिस्टर जावेद भाई है, हमारे बारामूला की मोस्ट वांटेड छत है। ईगल ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है, ईगल ग्रुप इंटरनेशनल, जिनके सरबरा कश्मीर में उस्ताद फयाज अहमद है और इंटरनेशनली जो इस ग्रुप के बानी हैं जिनका नाम है उस्ताद चौधरी मोहम्मद अकील साहब। अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे और हमारे उस्ताद फयाज भाई को भी सलामत रखे और उनके शागिर्द चैंपियन छत और एतमाद वाली छत जो बारामूला में ईगल ग्रुप की है वो जावेद भाई की है और खूबसूरत तरीन छत है। आपको पीछे दिख रहा होगा, इधर गुलनार पार्क का बहुत ही हसीन मंजर और दरियाई जहलम भी दिखाई दे रहा होगा। तो इंशाल्लाह आपको आज मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। कबूतर 2 हमने हाथ में पकड़े हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आपको जोड़े डालने हो, आपके मेल और फीमेल तैयार होने चाहिए मैटिंग के लिए, तभी आप एक कामयाब जोड़ा मिला सकते हो। जब आपके कबूतर मेल और फीमेल मैटिंग के लिए तैयार हो, ब्रीडिंग के लिए तैयार हो, तब आप अपने परिंदों को जोड़ों में ला सकते हो। और आप अपने परिंदों को कैसे तैयार कर सकते हो ब्रीडिंग के लिए? जिनके शानदार बच्चे निकले, जिनके परवाजी बच्चे निकले और जिन बच्चों पे आप उड़ान के बगैर ही यकीन कर सकते हो ये बच्चे हमारे कामयाब तरीब निकलेंगे। तो दोस्तों, कल भी मैंने कुछ टिप्स बताई थी, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको जोड़ा मिलाना हो, पहले आप अपने मेल और फीमेल जो हमने कल बताया था डिवर्मिंग कीजिए मिलाने से पहले। उसके बाद अपने परिंदों को आप 8 या 10 दिन धूप वाले जाले में रखिए, उसके बाद आप ब्रीडिंग में उनको लाइए। तो फिर हमने कल आँखों के बारे में आपको 2-3 टिप्स बताया था, आँखें किस एंगल से आपको देखनी है। तो इस वीडियो में आँखों की एक लास्ट टिप आपको बताता हूँ। जो जोड़े में आपको कबूतर जोड़ा लाना है, पहले ही आपको जो कबूतर हाथ में लेना है मिलाने के लिए, वो चैंपियन कबूतर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है वो टूर्नामेंटों में उड़ा हो, ज़रूरी ये है कि आपने उसको उड़ाया हो। आपका खुद का एतमाद होना चाहिए परिंदे पे। जो कबूतर 4 बजे के बाद, 2 बजे के बाद शाम परवाज़े जिस परिंदे ने आपके पास दी हो, उस परिंदे पे आप एतमाद पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। दोस्तों, पहले उड़ाने से पहले एक अच्छा कबूतर होना चाहिए आपके पास लाजमी, जब भी आप जोड़ा डालो। तो जावेद भाई ने हमें एक कबूतर पकड़ाया है, जो कबूतर 2020 में चैंपियन कबूतर रहा है। वही कबूतर जावेद भाई ने हमें हाथ में पकड़ाया है। तो दोस्तों, ये कबूतर मैंने भी देखा है 4 या 5 दफ़ा। ये कबूतर इसका टाइम ओवर हुआ है, रात बाहर होके आया है ये कबूतर। दूसरे दिन 9 बजे भी, 6 बजे भी, 11 बजे भी, ये दूसरे दिन ये कबूतर आया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, ये चैंपियन कबूतर है। तो इसी कबूतर पे और मैं आपको ये बताता चलूं, उस कबूतर के पॉइंट्स देखे जाते हैं। उस कबूतर पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले मैं आपके अर्ज गुजार ये कर दूं कि
आम तौर हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे पॉइंट्स गिनते हैं। ये पॉइंट होता क्या है? पॉइंट एक्चुअली जिस उस्ताद ने ये कबूतर बनाया होता है, ये 2, 4, 5 नस्लों से उसने क्वालिटियां इकट्ठा करके एक कबूतर में सब क्वालिटी जमा की होती है। इन क्वालिटियों का नाम पॉइंट्स रखा जाता है। जैसे कि एक कबूतर की आंख अच्छी है, ब्रीडिंग वाली आंख है और लाल आंख है, पूरी सुर्ख आंख है, तो अब एक उस्ताद क्या करता है, इसके साथ एक फेरोजपुरी पर लगा देता है जिसकी आंख रेतीली होती है। तो जब वो मेल और फीमेल मिला देता है, बच्चे जो है वो जर्रात वाले निकल जाते हैं, डायमंड आई निकल जाते हैं। तो वो क्या है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हैं और उड़ते हैं शानदार और लाजवाब। तो सजाद भाई से गुजारिश करूंगा वो हमारे सामने आए, मैं आपको इसका आई क्लोजअप दिखाता हूं। जो मैं आपको लास्ट वाला टिप, कल मैंने आपको टिप बताया था, पिपुल कैसा होना चाहिए, आंख कैसी होनी चाहिए और आपको आंख कैसी देखनी है। तो इस वीडियो में फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, लास्ट वाला टिप आंख में, फिर मैं पर और जोड़ और जो भी हो आगे चलूंगा। तो दोस्तों आपको मैं दिखाता चलूं, ये जावेद भाई का चैंपियन कबूतर है। इसका पिपुल भी चेक कीजिए, इसकी आंख भी चेक कीजिए, आप शौक कीजिए पहले पूरी। तो दोस्तों मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं। जब भी आपको कबूतर जोड़ू में लाना हो, जिस भी आंख का आपको, अगर क्रॉस में भी आपको क्रॉस जोड़ा लगाना हो, जैसे लाल आंख का हो या सियालकोटी हो, जो भी कबूतर आपको क्रॉस में डालना हो, ये ख्याल रखे वो जो बच्चा निकले आपका वो ब्रीडर भी होना चाहिए और फ्लायर भी होना चाहिए। दोनों क्वालिटियां उस कबूतर में होनी चाहिए, आप उसको नस्ल के लिए भी आगे चला सकते हो। पहली बात, जो लास्ट वाला आंखों का टिप आपको बता रहा हूं, जो ये पिपुल है, पिपुल के बाद एक सिल्वर कलर का रिंग आता है जिसको हम आमतौर ब्रीडिंग वाला रिंग कहते हैं। आप चेक कीजिए, पिपुल के बाद जो हल्का रिंग आता है सिल्वर कलर का, और जो लास्ट वाला रिंग आता है वो भी सिल्वर कलर का है। आप चेक कीजिए, जिसको हम 5वां रिंग कहते हैं। 5वां रिंग सजाद भाई को कहूँगा क्लियर लाए, ये चेक कीजिए। इसका पिपुल के बाद जो ब्रीडिंग वाला रिंग आता है वो सिल्वर कलर का है और लास्ट वाला रिंग भी सिल्वर कलर का है। दोस्तों ये ख्याल रखें, जो आपको इस कबूतर के साथ मादी मिलानी है वो भी सेम कलर के हो, यानी ये 2 रिंग सिल्वर कलर के होने चाहिए, मेल में भी और फीमेल में भी। फिर आप किसी भी नस्ल को मिलाओ, आपस में क्रॉस करो, वो बच्चे आपके ब्रीडिंग के काम भी आएंगे और फ्लाइंग के काम भी आएंगे। वो बच्चे सिर्फ फ्लायर नहीं होंगे, आप उनको ब्रीडिंग में भी ला सकते हो। ये रिंग, जो पिपुल के बाद पहला रिंग और जो लास्ट वाला रिंग, दोनों रिंग सेम होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों जब भी आपको ब्रीडिंग में कबूतर लाना हो, उसकी नाक जितनी बड़ी हो कामयाब कबूतर होगा। जब कबूतर आसमान बंद होता है तो ऊपर कबूतर को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा हवा की ज़रूरत पड़ती है। जितनी उसकी नाक बड़ी हो, कबूतर कामयाब तरीन होगा आपका। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था सर कैसा होना चाहिए, पिपुल कैसा होना चाहिए, पलखें कैसी होनी चाहिए, चोंच दरमियानी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको और दूसरी बात जो बताने वाला हूँ परों के बारे में। तो दोस्तों अक्सर हम गोल पर कबूतर या तेज़ पर कबूतर कहते हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहता हूँ कि ये तेज़ पर और गोल पर है क्या। इसको हम आसान लफ्ज़ों में नाम देते हैं तीर पर और तलवार पर, ये 2 पर है। तो मैं आज ये चैंपियन कबूतर आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या क्वालिटियाँ है। तो जब भी आपको जोड़ों में कबूतर लाने हो, ये आपने एक मेल चुना है, इसके जो पर है ये तलवार पर है, ये आप चेक कीजिए। पहले आप शौक कीजिए इस पर का, और अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप इस पर पे ध्यान दीजिए। ये मुड़ता हुआ पर है पूरी तलवार की तरह। इस पर पे भी, इस पर पे, परों पे आप ध्यान दीजिए, ये पूरे तलवार पर जैसे हैं। तो इनका नाम है तलवार पर। तो इंशाल्लाह जो मैं आपको फीमेल दिखाऊंगा वो आपको इसके जोड़ों में डालनी होगी, उसके भी पर मैं आपको दिखाऊंगा।
ये चैंपियन कबूतर है। अब इसके तलवार पर है, मुड़े हुए पर है, लेकिन जो लास्ट वाले टिप है इन पे आप ध्यान दीजिए। ये आप चेक कीजिए, ये वाले टिप ये चढ़ते हैं सीधे लेकिन बाहर की तरफ मुड़ते हैं। इनका आप खास ख्याल रखिए। ये चैंपियन कबूतर की निशानी है। मैं आपको कहीं और सुनी हुई बातें नहीं बता रहा हूं। मैं इस चैंपियन कबूतर को हाथ में लेके जो रात बाहर रहा है, शाम शाम परवाजें दी है, अनगिनत परवाजें दी है, और एक बारामूला की चैंपियन छत से आपको शौक करा रहा हूं और चैंपियन कबूतर आपको हाथ में दिखा रहा हूं। चैंपियन कबूतर जो हो, जो उड़ने वाला कबूतर हो, उसी के पॉइंट गिने जाते हैं। जो दड़बी में या दड़बी से आपने कबूतर खरीद के लाया हो 1000, 2000, 500 का, उसके पॉइंट कैसे गिन सकते हैं हमने उसकी परवाज़ भी नहीं देखी है। तो हम वही कबूतर जोड़ों में डालें जो आपके पास परवाज़े और चैंपियन रहा हो। तो आप चेक कीजिए, जो लास्ट वाले टिप है, ये लास्ट वाले टिप, ये 10वां पर है। ये चेक कीजिए, पूरे टिप बाहर की तरफ जाते हैं। ये चेक कीजिए, पूरे टिप बाहर की तरफ जाते हैं। सजाद भाई को बोलूंगा जूमिंग करे, ये दिखाए। ये हो गए ये 10 पर। और जब आपको जोड़ों में कबूतर डालने हो, ये बगल वाले पर जितने चौड़े हो, बगल वाले पर जितने लंबे और चौड़े हो, उतना ही कबूतर आपका कामयाब रहेगा। और जब कबूतर उड़ता है वो इन परों से उड़ता है। कबूतर इतने पर नहीं खोलता है, ये याद रखिएगा। कबूतर पर ऐसे नहीं खोलता है, कबूतर इन परों से उड़ता है। ये चेक कीजिए, ऐसे इन परों से उड़ता है। कबूतर जब बंद आसमान जाता है, उसको सिर्फ चार कली से कबूतर आता और जाता है आसमान से। ये 4 पर जब आपके मजबूत होंगे, आपका कबूतर जल्दी ही आसमान बंद होगा और जल्दी ही आसमान से निकल के आएगा। क्षमता रखता है इन 4 परों से आने और जाने की। और जब आसमान में सिटे कबूतर करता है, वो इन परों से करता है, जो बगल के पर हो, ये भी मजबूत हो। और जो कबूतर बैलेंस्ड हो, आप देख सकते हो इसकी जो परियां है ऊपर से, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी परियां इस पे है। ये टिप्स है जोड़ा मिलाने के, एक शानदार कबूतर की निशानी है। ये आप चेक कीजिए, इसकी परियां किधर तक आ रही है, पूरी परियां आ रही है। और भी एक टिप्स मैं बता रहा हूं आपको, जो ये बैलेंस्ड कबूतर हो, इसकी जो ये परियां है, ये चेक कीजिए, ये परियां चेक कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी अच्छी लंबी हो। ये भी एक टिप्स है। और पंजों में क्या देखा जाता है, जामनी पंजे हो, इस परिंदे की पूरे खुश्क पंजे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। एक चैंपियन कबूतर आपके सामने है जो उड़ा हुआ परिंदा है। और मैं ईगल ग्रुप के जावेद भाई के छत से आपको शौक करा रहा हूँ एक चैंपियन कबूतर की। तो और ये एक हो गया। और दूसरा कबूतर जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया परों के बारे में, तो ये कबूतर चेक कीजिए। इसके पर जो मेल के थे तलवार पर, अब मैं तीर पर आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको फीमेल डालनी है, जोड़ा आपको बैलेंस में डालना है, और वो जोड़ा ब्रीडिंग के काम भी आए और आपके उड़ान के काम भी आए, तो ये चेक कीजिए, ये तीर पर है, सीधे हैं पूरे। ये चेक कीजिए, इन परों पे आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने इससे पहले आपको शौक कराया, ये पूरे सीधे पर है। ये चेक कीजिए। और 10वां पर इसका अंदर जा रहा है, ये चेक कीजिए, ये क्वालिटी है। ये चेक कीजिए, इन्हीं परों से कबूतर को उड़ना है। और एक ख्याल रखिएगा परों में, जो आपके कबूतर का ये पर स्टार्ट होता हो, पहला पर जो स्टार्ट होता हो, ये वाला, ये इन परों से, जो बगल के पर हो, इनसे लंबा हो। ये चेक कीजिए, इनसे लंबा है ये पर। ये कबूतर की खूबी है। आप अपने अच्छे कबूतरों को देखिएगा, जब भी आप जोड़ा मिलाए और आप कबूतरों का इंतखाब करें, ये पहला पर इन परियों से लंबा हो। ये चेक कीजिए, पूरा लंबा है, आधा इंच 1 इंच। तो ये परों का आकार देखिए इस कबूतर का, ये तीर पर है और नर हमने तलवार पर मिलाया है। और
मैं आपको ये जो जोड़ा मिलाने का हुनर सिखा रहा हूँ, ये कश्मीर का जो हमारा वेदर है इसके हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि 20 साल हो गए हमें कश्मीर में कबूतर उड़ाते हुए। इल्लड़ बहरी का बहुत ज़्यादा मार होता है, तो वो ख्याल भी रखते हैं हम कि जोड़ा ऐसा मिलना चाहिए जो हमारे उड़ाने के काम आए, इल्लड़ बहरी से हमारा बच्चा बचे। तो इसलिए मैंने आपको कल आँख का तरीका दिखाया कि आपको आँख देखनी कैसी है। आज मैंने आपको परों के बारे में टिप्स बताया, ये पार्ट 2 होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, तो अगर इसी कबूतर के साथ हमें फीमेल मिलानी है, मैं आपको चेक करा रहा हूँ। क्रॉस ब्रीड 2 नस्लें मिलाने से ही एक तीसरी नस्ल जन्म लेती है दोस्तों, ये याद रखा जाए। तो ये आप चेक कीजिए, इस कबूतर की आंख शौक कीजिए, इसका पिपुल चेक कीजिए, और इसके बाद सिल्वर रिंग आता है, और जो लास्ट वाला रिंग है ये भी सिल्वर है, ये चेक कीजिए। अगर हमें वो चैंपियन कबूतर इस फीमेल के साथ मिलाना है तो दोनों रिंग क्लियर, वाजिया और एक ही जैसे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जोड़ा हमारा बच्चा ज़ाया नहीं होगा और हमारा बच्चा गारंटेड उड़ेगा और ब्रीडिंग के लिए भी कल काम आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो हमारे नए शौकीन हैं, जिनको पता नहीं है, बहुत सारे दोस्त कमेंट बॉक्स में बताते थे कि हम जोड़ा कैसे मिलाए। आज हमने जावेद भाई का छत चुना है दूसरे पॉट में। कल एक पॉट हमने घर में बनाया था और दूसरे पॉट में हमने जावेद भाई का छत चुना है। सिर्फ हम यही चाहते हैं कि ये शौक दिन ब दिन अरूज पाए, नए शौकीन इसमें हिस्सा लेने के लिए आए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसे आप क्या करते हो कि मैंने आपको आज तीर पर और तलवार पर के बारे में बताया। अब अगर आप दोनों पर स्ट्रेट लेते हो, जैसे तीर पर हम कहते हैं, दोनों पर हम स्ट्रेट लेते हैं, उससे क्या होता है, बच्चा शाम को भी आता है और इसी नर की तरह वो रात बाहर हो जाएगा। अगर आपको बैलेंस्ड जोड़ा लगाना है, शाम तक हमारे कबूतर घर वापस आने चाहिए, आप एक कबूतर तीर पर लगाइए और एक पर तलवार पर लगाइए, गोल पर एक कबूतर और आपको स्ट्रेट पर एक कबूतर लगाना है। उसी से आपको हड्डी जोड़ का भी पूरा पता चल जाएगा, गोल हड्डी किसको बताते हैं। उसी चैंपियन कबूतर से आपको ये पता चलेगा कि गोल हड्डी किसको बताते हैं। परों से ही सब कुछ पता चलता है, और कबूतर को उड़ना होता है पर से। पहली बात आप याद रखिएगा, कबूतर में अच्छा खून हो तभी क्वालिटी देखी जाती है। ये क्वालिटियां आपको जंगली कबूतर में भी मिल सकती है। जो हम 5-6 क्वालिटियों की बात करते हैं, 5-6 पॉइंट्स की बात करते हैं, 3-4 पॉइंट या 5 पॉइंट हमें लोग जंगली कबूतर में भी दिखाएंगे। लेकिन एक खून होना, एक हकीकत होना, परफेक्ट नस्ल में ब्लड लाइन में कबूतर होना पहले ज़रूरी है। उसके बाद आप पॉइंट चेक करेंगे, कबूतर की क्वालिटी चेक करेंगे दोस्तों। तो दीजिए इसी वादे के साथ इजाज़त, हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारे दोस्त व्यूवर्स है, उनसे यही गुजारिश है, हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। इंशाल्लाह तीसरा वीडियो जो होगा, हम बारामुल्ला की और छतों पे जाएंगे और श्रीनगर की जितनी छतें हैं इंशाल्लाह, ईगल ग्रुप की हो या पिजन पैराडाइज की हो, जितने भी छत से इंशाल्लाह हम एक एक करके रोजाना एक छत पे जाएंगे, इंशाल्लाह आपको लाइव शो करवाएंगे। तो दीजिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।